नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित जनजातीय महाकुंभ में कहा, जनजातीय समाज है देश का गौरव और देश के उज्जवल भविष्य की है गारंटी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का करेंगे शुभारंभ। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शाम के 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में। झारखंड के कई जिलों में कल से बदलेगा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए गरज के साथ हल्की बारिश की जताई आशंका। और दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित जनजातीय महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनजातियों के सशक्तिकरण और विकास की हर गारंटी पूरी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, बल्कि वह देश का गौरव है और देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में आने वाले वन उत्पादों की संख्या में बढ़ोतरी कर इसे 10 से 90 कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए वन धन केंद्र खोले गए हैं। पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। झाबुआ के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का शुभारंभ करेंगे। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक और भारत की यात्रा करने वाले इन देशों के लोग यूपीआई की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा के विस्तार से मॉरिशस बैंक रुपे कार्ड व्यवस्था पर आधारित कार्ड जारी कर पाएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की दूसरी बैठक कल रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। 2 फरवरी को नई सरकार बनते ही झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। पहली बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह से इस बैठक में भी मुख्यमंत्री समेत मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ही भाग लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को होना है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से आयोजित करने का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही एमएसएमई एक्ट का प्रस्ताव आ सकता है। उद्योग विभाग में एमएसएमई निदेशालय के गठन का भी प्रस्ताव है, जिसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अभी उद्योग विभाग में उद्योग निदेशालय और हस्तकरघा हस्तशिल्प निदेशालय है। एमएसएमई निदेशालय के गठन से 3 निदेशालय इसमें शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाहियों की भर्ती परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी होगी। ये निर्णय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वर्ष 20 फरवरी से 7 मार्च तक देश के 128 शहरों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में दल बदल की अफवाहों के बीच सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने के हर संभव उपाय कर रहे हैं। गोड्डा जिले में दूसरी बार राष्ट्रीय गणतंत्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में दूसरी बार राजकीय गणतंत्र मेले का शानदार महोत्सव मनाया जा रहा है। आज और कल इस राजकीय मेले का समापन समारोह है। इसमें आज गोड्डा में विकास की संभावनाओं पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। वक्ताओं ने गोड्डा जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं के लाभों की सराहना की और कहा कि जिले के PVTG यानी पहाड़िया समुदाय और उनके रहने वाले स्थान पहाड़ों के और विकास करने से कई संभावनाओं की राह खुलती है। पत्रकार नीरव किशोर ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार धार्मिक और अन्य टूरिज्म को सफलतापूर्वक बढ़ावा दे रही है, उसी तरह सौरिया पहाड़िया के रहने वाले वास्तविक पहाड़ों को यात्रा टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। सरायकेला खरसावां के जिला आयुष चिकित्सालय में आज डॉक्टर हकीम अजमल खान के जन्मदिन पर विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार और डॉक्टर कन्हैया कुमार ने कहा कि जिले में देशी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। लोहरदगा जिला स्थित कुडू प्रखंड के चीरी पतरा में आज राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, आदिवासी छात्र संघ और आदिवासी सरना समाज की ओर से बैठक सह चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर के मुख्य अतिथि आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सह विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि आदिवासी समाज को एकजुट और जागरूक होने की जरूरत है। समाज बिखरा हुआ है, जिसके कारण समाज को मिलने वाला हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। गुमला पुलिस ने व्यापारियों से लेवी वसूलने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर पालकोट थाना क्षेत्र के बांदोडीह जंगल के समीप से गिरफ्तार किया है। बसिया SDPO नाजिर अख्तर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। चतरा के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारी को पदस्थापित करने का आदेश जारी किया है। रांची स्थित राजभवन उद्यान में आज 1 लाख से अधिक लोगों ने विभिन्न फूलों, पेड़ों और राजभवन परिसर का दर्शन किया। आज सुबह से ही राजभवन के बाहर लोगों की भीड़ जुड़ने लगी थी। राजभवन आम लोगों के प्रवेश के लिए कल अंतिम दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक खुला रहेगा। झारखंड के कई जिलों में कल से मौसम बदल सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य के अलग अलग जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे अंडर 19 पुरुष 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर भारत के समक्ष 254 रनों का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में आयोजित जनजातीय महाकुंभ में कहा, जनजातीय समाज है देश का गौरव और देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवा का करेंगे शुभारंभ। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शाम के 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में। झारखंड के कई जिलों में कल से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए गरज के साथ हल्की बारिश की जताई आशंका। और दक्षिण अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी। इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।